सीताराम सीताराम। एक है परमात्मा। परमात्मा को देखना ज्ञान है। परमात्मा की तरफ दृष्टि हो गई। बिना राग द्वेष के, राग द्वेष के कारण परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती, वस्तु की तरफ, शरीर की तरफ दृष्टि जाती है कि यह मैं हूं। अब शरीर को मैं मान लिया तो यह तो अज्ञान हुआ ना, यह दृष्टि सही नहीं। शरीर तो उत्पन्न होने वाला और नष्ट होने वाला है, विनाशी है। लेकिन मैं विनाशी नहीं हूं, अविनाशी हूं। शरीर तो बदलने वाला है, मैं बदलने वाला नहीं हूं। तो दोनों को मिलाकर नहीं देखा ना तो ज्ञान है ये। मिलाकर देख लिया मैं शरीर हूं तो अज्ञान है। तो ऐसे संसार में जो भी पदार्थ प्राणी आदि है, उनको मिलाकर देखते हैं तो ये अज्ञान है। और मिलाकर नहीं देखे, ये ज्ञान है। जैसे शरीर है मेरा, तो मेरे बिना शरीर थोड़ी रहेगा। मैं नहीं होता तो शरीर नहीं होता। शरीर का कारण तो मैं हूं स्वयं। ऐसे संसार के कारण तो परमात्मा है। इस पदार्थ का कारण तो परमात्मा है। मेरे कारण ही ये शरीर दिखता है। समझदार तो मेरे शरीर को नहीं देख करके मेरे को देखेगा। शरीर को देखेगा तो मिला कर देख लिया मेरे को, अज्ञान नहीं हुआ, वो ठीक नहीं देखता। ऐसे समझदार परमात्मा को देखेगा। ये वस्तु है, ये परमात्मा के कारण ही है। वस्तु में परमात्मा को देखें। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम। संपूर्ण भूतों में, प्राणियों में एक परमात्मा को ही देखें। यह सब प्राणी नष्ट होते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होते, वही देखता है। यह शरीर नष्ट होने वाला है लेकिन शरीर को नहीं देख करके शरीर वाले को देखता है, वही देखता है। उसका देखना सही है। विनाशी को देखने वाले का देखना सही नहीं है। हम कहते तो है कि ये पदार्थ है, ये प्राणी है। नहीं है, प्राणी है प्राणी, है पदार्थ। परमात्मा ही ये, परमात्मा के कारण ही ये पदार्थ है, परमात्मा के कारण ही ये पदार्थ है।
तो हम परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं करते, पदार्थों की तरफ दृष्टि करते हैं। ये अज्ञात है। जैसे शरीर की तरफ दृष्टि करते हैं, शरीर वाले की तरफ दृष्टि नहीं करते। तो हमारी दृष्टि नाशवान की तरफ है, क्योंकि हम राग द्वेष पूर्वक देखते हैं, इसलिए परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। राग द्वेष रहित होकर के देखें तो परमात्मा ही है। कि परमात्मा दिखते नहीं, कि परमात्मा ही दिखते। वो सबके परम प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवतपति सोई। विषय कारण सुर जीव समेता, सकल एक कर एक, सकल एक ते एक सचेता। विषयों को तो दिखाने वाला ये नेत्र है, करण। अगर आंख नहीं होवे तो विषय का पता ही नहीं लगे। विषय को सचेत करने वाला ये नेत्र हुआ। नेत्रों को सचेत करने वाला कौन हुआ? मन तो नेत्र की जाति का युवानी करण है। मन मन को सचेत करने वाला कौन हुआ? नहीं, बुद्धि भी करण है ना। एक बात बीच में और है, वो बताओ। अहम भी करण है। विषय ये करण है, ये सब करण हो गए ना। मन, बुद्धि, अहम, आंख, कान, नाक, ये सब करण है। तो विषयों को दिखाने वाले तो ये करण है, ये इंद्रियां है। पर इंद्रियों को सचेत करने वाला कौन है? इनको दिखाने वाला कौन है? नहीं, इंद्रियों के देवता। आप बोले थे ना, आंख के देवता सूर्य है। नहीं तो विषय भी है सामने, दृश्य भी है, आंख भी है, लेकिन प्रकाश नहीं होवे तो आंख नहीं देख सकती। के नहीं देख सकती ना उस विषय को। प्रकाश दिखाते हैं आंख को। आंख को सचेत करने वाला देवता सूर्य होगा। उन देवताओं को भी सचेत करने वाला, प्रकाशित करने वाला कौन होगा? जीव। जीव नहीं हो तो भले आंख भी पड़ी है, रूप भी पड़ा है और सूर्य भी है, तो भी अगर स्वयं नहीं है, जीव नहीं है देह में, तो सचेत नहीं, अचेत है। जीव और स्वयं एक ही चीज है, अलग है? जीव जैसे जीव के या स्वयं के, इसमें अंतर है? हाँ, स्वयं ही है। वो जीव के जैसे स्वयं की बात। जीव बहुत शक्तिशाली है। वो जीव अहम के साथ में मिल गया, जीव हो गए। अच्छा, अहम के साथ मिल गया इसलिए उसको जीव है, और नहीं तो स्वयं है लेकिन वो अहम के साथ मिला इसलिए जीव है। ठीक। तो प्रकाशित वो वहाँ यही हुआ कि वो एक तरह से वो स्वयं चेतन होता हुआ भी जीव बना हुआ है, मतलब अहम के साथ मिला। हाँ, अब बना हुआ है तो भी अगर जीव नहीं हो गए हैं जी, हाँ जी, तो नेत्र, सूर्य और पदार्थ अचेत है ना, पता ही नहीं लगता। हाँ, ठीक बात। तो इनको सचेत करने वाला, इनको दिखाने वाला जीव है। हाँ, जीव इनको जानता है। जीव की जगह या स्वयं नहीं ले सकते? जीव हाँ, स्वयं ले लो तो
स्वयं तो देखता है इनके द्वारा, कर्णों के द्वारा। इनके द्वारा इनको सारा देखते। जीव नहीं हो तो ये कर्म पड़े रहेंगे। स्वयं नहीं हो तो ये कर्म करेगा बाकी ऐसे नहीं। हाँ हाँ, स्वयं, जीव की जगह स्वयं शब्द का प्रयोग करो, आपके ऐसा समझ में आता है। ऐसा नहीं। हाँ। तो स्वयं जानता है ना, और स्वयं इन पदार्थों को और प्राणियों को जानता है, लेकिन परमात्मा को नहीं जान सकता। परमात्मा जानता जीव को। तो परमात्मा सबको जानने वाले हैं, लेकिन परमात्मा को कोई नहीं जानता है। आज बोले थे ना, जीव परमात्मा को जान नहीं सकता, प्राप्त हो सकता है। मैंने ये सूर्य वाला थोड़ा दृष्टांत है महाराज जो बताया कि जैसे लट्टू है या दीपक है, वो सूर्य को मतलब सामने उनकी सत्ता है, लेकिन वो उसमें जान नहीं सकते, क्या लीन हो सकते हैं उसमें। इसमें दृष्टांत थोड़ा एक नज़दीक पकड़ में है, इसको थोड़ा सा होगा वो जैसे इसी तरह से ही पकड़ में है। परमात्मा में हम लीन हो सकते हैं, लेकिन जान नहीं सकते इसमें। और कई जगह ये है कि वो जाहि देहु जनाई, ये बात भी आती है कि सोई जान नहीं चाहिए देव जनाई। हाँ जी। आगे वाला बोलो। आगे वाला याद नहीं। जान तो तुम ही हो जाए। तो ये तो इसका समझ में वही जान सकता है जिसको आप जना देते हो। जी। लेकिन जानने के बाद में वो जानने वाला नहीं रहता, आप ही हो जाते हो। वो भी हमारा लीन हो जाता है। लीन हो गए। कहने वाला नहीं रहा। कहने वाला अलग नहीं रहा। अहम नहीं रहा, जीव नहीं रहा, शिव हो गए। फिर वो राग बाकी स्वयं की स्थान भी तो उसमें विलीन हो गई फिर है में। हाँ, स्वयं की जो जानकारी थी, स्वयं ने जाना कि ये पदार्थ है, आंख के द्वारा जाना सूर्य की सहायता से, तो स्वयं जानता है ना। तो स्वयं का ज्ञान परमात्मा के ज्ञान के अंतर्गत है। तो ये स्वयं जो जानता है, ये ज्ञान इसका सीमित है। जैसे लट्टू है, लट्टू का ज्ञान सीमित है ना। अंधेरे में लट्टू का प्रकाश होता है, अगर सूर्य उदय हो जाए तो। अभी महाराज जैसे अभी अपने कुछ अंधेरा सा, अभी ये लट्टू प्रकाशित कर रहे हैं अपने सीमित है, सीमित है ये। सूर्य भगवान जैसे उदय होंगे तो लट्टू बस प्रकाश फिर पड़े दिखे थोड़े दिखे कुछ प्रकाश नहीं करेगा। ऐसे तो ऐसे ही जी। लट्टू का प्रकाश सूर्य को नहीं दिखा सकता, लेकिन वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश में लीन हो सकता है। ये कितना ही मतलब अब समझ में आया, कितना ही प्रकाश लगे, कितना ही लट्टू तेज से तेज लगा दो, जगमगा दो, पूरा शहर या पूरा विश्व भी जगमगा दे तो उसको प्रकाशित नहीं कर सकते उसके सामने सूर्य को। ऐसे ही भगवान को कितनी बुद्धि या कितना ही कुछ जोर लगा लो, उसको वो नहीं कर सकते। या जीव, जीव ऐसे जीव जी परमात्मा को नहीं जान सकता, परमात्मा को प्राप्त हो सकता है। वो पंक्ति में लड़कों को बिठा के परीक्षा की टाइम बिठाते हैं, वो यही है। वो पीछे वाला तो सबको देख लेता है। हाँ, परमात्मा सबको देख लेते हैं। हाँ जी, लेकिन वो आगे वाला कुछ भी नहीं देख पाता। इससे बीच वाला ऐसे क्या। हाँ, वो आगे जो बैठे वो सबको थोड़ी देख पाएंगे। हाँ नहीं, सबसे पीछे वाला तो सबको देख लेता है। तो सबसे पीछे वाले परमात्मा, और बोले थे ना ये पीछे वाले हैं, और सबसे आगे भी यही है। ये ऐसे नहीं परमात्मा की ये बच्चे बैठे परीक्षा के समय तो पीछे वालों को नहीं देख सकते वो बच्चे, तो लेकिन परमात्मा देख सकते। तो ये पीछे भी है, आगे भी है।
ये अच्छा समझ में आएगा। हाँ, कई वो पीछे से परमात्मा देखेंगे, आगे से नहीं, वो तो आगे से भी देख सकते हैं, पीछे से भी देखें, बीच में भी देख सकते हैं, जहाँ वो तो समझ है। हाँ, लेकिन वो उस हम परीक्षार्थी को बैठे हैं तो उसके भाई पीछे नहीं घूमेगा, वहाँ तक ही रहेगा, तो उसका वो ऐसे बढ़िया समझ में आएगा। तो परमात्मा तो ये पीछे भी है, आगे भी है, बीच में ये सब जगह वही है। लेकिन उनको जैसे प्रकाशित तो नहीं कर, अच्छा ये सूर्य भगवान और बहुत अच्छा समझ में आया। उससे कितने लट्टू प्रकाशित तो अंधेरे में जैसे कुछ प्रकाश कर दिया, लेकिन सूर्य भगवान के सामने इनकी क्या सत्ता है, कितना ही लट्टू वो। अजय उसमें एक और है महाराज, जिसमें थोड़ी दृष्टि की है, वो व्यर्थ जैसे हम खूब प्रकाश करने में व्यर्थ वो समय और बिजली जैसे खर्च एक उदाहरण है कि हम अपनी बुद्धि से जोर लगाएंगे, जैसे खूब लट्टू को रोक करने से सूर्य जैसा प्रकाश कर ले, ऐसा हो जाए तो नहीं हो सकता। भले कितना ही कर ले प्रयास व्यर्थ जाएगा उसका, तो वो उसमें लीन हो सकता है, ये बात ठीक है। और तुम्हें हो जाए ये बात आज समझ, जो चाहे देव जनाई। तो महाराज एक बात हो गया, अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को, ये क्या बात है? अनुभव भगवत भजन का भाग्यवान को हो। हाँ, ये इसमें क्या महाराज? हर एक को नहीं होता जी, हर एक को होता है क्या भगवत भजन का अनुभव? किसी किसी को, भाग्यवान को ही होता है। तो महाराज जैसे वैसे महाराज जी ने आज फरमाया कि जैसे आप लोग सत्संग में आते हो तो आपको संसार का, जैसे और लोग आप भाग्यवान हो। आप भाग्यवान नहीं, भाग्यवान तो नहीं मतलब हर एक थोड़ी आता है। आता नहीं है, लेकिन ये भाग्यवान में इनमें आते हैं तो फिर भी हमारा खिंचाव उधर है, तो अभी पूर्णतः नहीं भाग्यवान हो गए क्या हम, ये पूछो सभी जो आगे सत्संग में या उनके फिर भी उसमें भी भाग्य जो आगे हो तो सभी है ना भाग्यवान। अच्छा भाग्यवान से क्या कृपा, जो नहीं आ पाए वो भाग्यवान नहीं थे। कई तो कह भी देते हैं कि हमारे तो लिखा हुआ नहीं है, हम इस लायक नहीं है। महाराज लेकिन भाग्यवान जो नहीं है। आगे वो ऐसा थोड़ी कहते हैं कि हम इस लायक नहीं है। आगे तो आगे वो भाग्यवान है। और ये या आगे वो हर एक आदमी ऐसे महाराज का जैसे उनको पता है रुपया का महत्व, रुपया काम विचार कर लेते कि रुपया साथ नहीं रहेगा हमेशा, तो भगवान साथ रहेंगे। और ये इंद्रिया आदि भोग संग्रह ये भी नाश जा रहे हैं, ये विचार सत्संग से आता है महाराज आने पर। तो महाराज वो लोग कहते हैं कि क्या फायदा, इतना समय खराब किया, न तो कोई काम किया घर का, न रुपये कमाए, और इसमें व्यस्त है। फिर भी लोग तो ऐसे आते हैं फिर भी, तो ये काम भी नहीं करते, रुपया भी नहीं, तो क्या फायदा भाई, फायदा बताओ इसे, तो समझा नहीं सकते। ये राग द्वेष पूर्वक देखना, ये राग इनकी दृष्टि सही नहीं है। ये शरीर को ही देखते हैं, शरीर के भीतर वाले को नहीं देखते। ये संसार को ही देखते हैं, परमात्मा को नहीं देखते। इनको दिखता ही नहीं परमात्मा। हाँ वो अंधे हैं। नहीं, वो संसार में जैसे धन है, मान है, बड़ाई हाँ है, तो उसको ही देखते हैं, ये ये सब- मिल गए। ये और तो आप सत्संग करते हो तो आपको क्या मिला? समय नहीं, और उलाना और जैसे लोगों को निकम्मा बना रहे हैं, आलसी बना रहे हैं। हाँ बातें कर ली, क्या मिल गया? बातें करते हैं, बड़े काम तो करते हैं, इतना समय लगाते हैं यूं ही। तो ये एक को नहीं समझा सकते। और अधिकांश जैसे हाँ जी, हाँ बोलो सर। इस बात जी सोरा मिलता है बातों में, वैसे जी में क्या बातों में, इसमें इस बातों में शांति मिलती है, जी सोरा हो जाता है। प्रणाम। बातों से शांति मिल जाती है, जीव सो रहा हो जाए जैसे कोई। हाँ तो ये तो देखते हैं ना, इनको शांति मिली है जी जी, तो ये तो शांति को देखते हैं। और उनको शांति दिखती नहीं कि क्या मिला, बातें कर ली तो क्या हो गया, तो उनको दिखी नहीं ना शांति। हाँ ये जिसको नहीं देखता उनको क्या कहेंगे? जी, बिना आंखों वाला कहे या अंधा कह दिया तो बुरा लग जाएगा। हाँ ये हर एक आदमी नहीं पता, समझा भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते। तो परमात्मा को देखने वाले आंखों वाले हैं और नहीं देखने वाले
बिना आंखों के। तो इसमें एक और महाराज बात आती है, जैसे कई लोग जैसे मंदिर भी जाते हैं, तीर्थ भी करते हैं, माला भी फेरते हैं, लेकिन सत्संग को इधर ये महत्व नहीं इतना कि इसमें क्या हो, इस करने का ये क्या, ये समझ में नहीं आता। जैसे क्रियात्मक कर देंगे, जैसे कि नाम जप कर लेंगे, स्वाध्याय भी करेंगे, मंदिर भी जाएंगे, तीर्थ भी करेंगे, सब करते हैं, लेकिन सत्संग के प्रति जैसे आता है इसमें वो उनको क्या समझ नहीं है, या वो अलग अपना साधन उससे कर रहे हैं, क्या ये पकड़ में नहीं आती कई बार बात। ये क्यों करते हैं वो? है जी, करने का उद्देश्य क्या है उनका? कोशिश तो यही होगी कि इसमें ये मार्ग है, वो मार्ग पकड़ा, लेकिन अब जैसे हमारी ये समझ में आता है कि सत्संग से, जैसे मैं मेरी कहूँ कि उस साधन को अगर इतना तो मैंने नहीं किया कि भाई इतना किया, लेकिन सत्संग से जो बात आती है, महापुरुष भी कहते हैं कि ये गोद जाना है, और वो कमा के धनी, तो कमा के तो महाराज जी बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? तो गोद जाने वाले तो आज कंगलार पड़ लग होती। तो सत्संग से जो बातें राग से खुल जाती है, वो समय लगेगा, उसमें उनको ये विवेक नहीं लगाते, या वैसा भी नहीं कह सकते वो नास्तिक है, आस्तिक भी है, भाव भी है, फिर भी सत्संग के प्रति नहीं आते, जबकि यहाँ वो देखें तो यहाँ उनको जल्दी लाभ होता है, इसमें वो दृष्टि या उनको रस नहीं आया, पकड़ नहीं है, समझ में नहीं आता है। कहते कहते भी लोग हाँ भी करते हैं कि हाँ, लेकिन फिर वो आते नहीं है, जुड़ते नहीं, तो ऐसा लगता है कि भाई हमें ये तो नहीं लगता कि हम, लेकिन हमें सोचा भी ये इसमें जल्दी, जैसे हमारे मतलब मेरे जीवन की कौन, अब दूसरे भी कहते हैं कि सत्संग के आने के वजह से प्राय आए हैं, तो वो इधर जो बातें हमें खुली है, वो पहले पकड़ में नहीं आई, समझ में नहीं आई, उसमें कई बात का ये रहस्य क्या, उनको जैसे वो पकड़ में ये आए तो ज़्यादा तेजी से होता है इधर। जैसे अब कैसी का उदाहरण देखा ना, एक महिला मिली थी, शादी सुनने कहा कि नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, तो मैं इतना साथ रात को इतना नाम जप करती हूँ, 12 बजे सास ससुर की बहुत सेवा करती हूँ, ये करती हूँ, क्या मुझे आवश्यकता नहीं। तो उनको कैसे जैसे कहा, परसों पहले शादी सुनने पढ़ो थी, पढ़ने के बाद उन्होंने फिर फ़ौरन बताया कि मेरे पास स्वामी जी के सत्संग की कथा देखी थी, और उन्होंने दिया फ़ोन करके, आपने मुझे बताया नहीं, तो अनुभव बोलता है लोगों का कि वो साधन करने वाले 12 बजे तो कौन नाम जप करे, कौन सास ससुर की अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरफ या तो उनको ये भ्रम है कि हम जो कर रहे हैं ये इतना करते कौन है, तो ये क्रियात्मक में ज़्यादा है, ये क्रिया उसकी कमज़ोर थोड़ी होगी। जैसे जो सत्संग रहेगा उसका नाम जितने का रुचि नहीं होगी, क्या कीर्तन में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये बात कहती है। रहस्य बताऊं हाँ, कि जो नाम जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य है, अगर सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति है, कि मेरे घर में अधिक धन हो जाए, मेरे को धन मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, तो ऐसे अगर उनका उद्देश्य संसार का ही है, तो वो तो परमात्मा को नहीं देखने वाले हैं। अभी बताया नहीं मैंने, एक तो परमात्मा को देखने वाले और आंखों वाले, और एक बिना आंखों वाले, तो वो तो बिना आंखों वाले हैं, जो सांसारिक प्राप्ति के लिए भजन ध्यान मंदिर जाना नाम जप करता है, वो तो बिना आंखों वाला है। और जो परमात्मा के लिए करते हैं, वो आंखें वाले तो हैं, लेकिन उसमें लेकिन लगता है। क्यों लगता है? कि वो पाठ पूजा भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, नाम जप भी करते हैं, साधन करते हैं,
लेकिन सत्संग नहीं करते तो क्या सत्संग में क्या मिलता है, तो उनको पता नहीं है ना। वो बिना आंखों वाले तो नहीं है, वो भी परमात्मा के लिए ही करते हैं, लेकिन उनको सत्संग का पता नहीं है। तो एक तो आदमी रुपयों के लिए मेहनत करता है, जैसे कोई नौकर काम करता है कि हम आपके 1 महीने तक ये काम कर देंगे तो आप हमारे को रुपया दे दो। हमारे को 10,000 रुपया चाहिए तो हम आपके ये काम करेंगे 1 महीना तक। तो उसको रुपये मिल जाते हैं 1 महीने के बाद में। दूसरे को 1 महीने की जरूरत ही नहीं, नगद मिल गए उसी समय। तो ये सत्संग करना तो हुआ नगद, नगद नारायण हुआ। और पाठ पूजा करने वाले, साधन करने वाले, नाम जप करने वाले, उनको भी रुपए मिलेंगे लेकिन महीने के बाद में मिलेंगे। वो मेहनत करने वाले हैं। तो रास्ता तो ये उनका भी यही है, लेकिन वो नगद को नहीं जानते। नगद मिल जाए ना, उस बात को वो नहीं जानते। अगर नगद लेना चाहे, वो नगद लेना चाहता तो वो सत्संग करता। तो सत्संग में नगद नारायण मिलता है। ये महाराज बहुत आपने ये बहुत अच्छी पूरी गुत्थी खोल दी, समझ में आएगी। जैसे अगर वो जैसे मंदिर जाता है, तीर्थ व्रत करता है, दान पुण्य करता है, लेकिन वो करता है इसलिए मुझे धन मिले, परिवार ठीक रहे, ये रहे, तो वो भी आंख भगवान की ओर से बंद है उसकी। कहता तो भगवान, तो वहाँ मांगता तो भगवान से भी वो, हाँ जी, भगवान से भी वही मांगता है, संसारिक वस्तु ही मांगता है। हाँ हाँ, वो तो बिना आंख वाला। और भगवान से, भगवान को मांगता उसलिए साधन करता है। इस साधन से परमात्मा, तो आपने कहा उससे वो मिलेगा, लेकिन वो बाद में मैंने काम करके दिन मिलेगा। हाँ, वो मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे उसको परमात्मा बाद में मिलेगा। बाद में मिलेगा। और सत्संग करने वाले को परमात्मा तत्काल मिलेगा। तत्काल मैं कहता हूँ। क्यों कभी बताए ना स्वामी जी महाराज, जी। तत्काल परमात्मा को देखने की बात बताई, जी जी। तत्काल दर्शन की। हाँ, ये इसमें महाराज जी अब समझ में आएगा, आपके बताने से बहुत अच्छा समझ आ गया। ये प्राय एक शंका जी रहती है, तो वहाँ अगर वो जा रहे हैं कि इससे हमारा धन बढ़ेगा, निरोगता रहेगी, हमारी ये होगा वो होगा, तो वहाँ वो जो बिना आंखों में है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो मतलब ठीक है, मतलब ये भी करें तो औरों से मानेंगे, ठीक है बेचारे कर तो रहे, इतना तो उनसे पाप बन जाए, अंदर इतना नहीं हो सकता। अच्छा भाई मान लो, लेकिन वो ऐसे विचार करें फिर भी। और ये जो आप मैं इसे खुलासा हो गया कि वो मिलेगा, लेकिन वो कालांतर में कमाई करके फिर से तनख्वाह मिलेगी। वो मान तो उनका मान्यता का असर हो गया, मैंने फिर मेहनत क्यों करें, नगद नारायण लेना सीधे। तो ये बात बढ़िया है कि नगद मिलता है, तो नगद वाला काम करोगे। वो देता मालिक भाई, वो तो 6 महीने बाद देगा, 12 महीने या महीने भर बाद, और ये मालिक तो तुरंत नगद देता है। तो वहाँ बुद्धि अपने आप सबते ही वो वहाँ चला जाएगा। तो इसलिए उनको पता नहीं है, उस मालिक की जानकारी नहीं, उस मालिक को वहाँ जाओ तो कहने नहीं हमारे तो यही ठीक है, और छोड़ना चाहता है। मालिक के भी कई काम होते हैं ना, जी जी कि ये काम करोगे तो आपको 1 महीने के बाद में पैसा मिलेगा, जी जी, और ये काम करोगे तो आपको नगद पैसे मिलेंगे। हाँ तो ऐसे परमात्मा के भी काम है जी कि मंदिर जाओगे, ऐसे करोगे तो आपको बाद में मिलेंगे हम, और सत्संग करोगे तो उसी समय मिल जाएंगे।
हाँ, ये तुरंत आते ही नगद मिल गए। हाँ, ये बहुत बढ़िया। अब उसमें कितना परिश्रम करना, कहीं भूख प्यास भी करते हैं, भूखे रहते हैं, कहीं कुछ करते हैं। अब भाई उल्टा नहीं लेना कोई उल्टी बात ना पकड़ ले कि मंदिर नहीं जला, तीर्थ व्रत नहीं करना, ये उन्होंने फिर तो मैं तो सत्संग करे ने वो वही किया वो दर्शन रह गया। छोड़ दिया। नहीं तो सत्संग करेंगे वो भी का बेकार है, ऐसा नहीं। सत्संग नहीं करो तो भाई ये तीर्थ व्रत तो करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, तो पाठ करो, नाम जप करो, तो अभी नहीं तो बाद में तो बाद मिले में तो भगवान, नहीं तो वो बाद के लिए तो बाद करो। वाला ही नहीं मिलेगा। और ये भी गए दोनों, वो गए मैं दुविधा में दोनों गए, माया मिले। तो ये सत्संग की बात, अच्छा इसमें मैं जी थोड़ा सा और है, जब सत्संग करते हैं हमारी जो ये कामनाएं हो जाती है, थोड़ा सा ये प्रार्थना होती है, तो इसमें देखा है कि वो उसमें सरलता से हो जाती है ये। और इसमें इज्जत जो अभी कल परसों महाराज वाणी सुनी कि ये जो अपन रुपया कमाते हैं किस लिए कमाते हैं, हमारी इज्जत हो जाए, हमारे को लोग अच्छा माने। तो महाराज इस सत्संग करने से हम खुद विचार करते हैं, तो हमारे को लोग जैसे हम कितने ही धनी होते हैं इतनी आदर होता है। अभी हम जैसे कहीं जाएं कैसे भी हो, तो आपके साथ जाने मात्र से अच्छा स्वामी जी के साथ जैसे आपके साथ आए, तो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा भी वही आदर सत्कार। तो ऐसे कोई धनी पुंज जाए कि किसी के तो कोई आदर सत्कार करेगा। तो अब जो आदर सत्कार भी हुआ है चीज में स्पेशली है, कितना सुगम काम है। ये तो रास्ते में ही मिल जाते हैं। जी ये रास्ते में मिलते हैं। जिनके लिए लोग प्रयास करते हैं कि जी। हमको आदर सत्कार मिले, हमारे को लोग अच्छा समझे, हमारे को मान बढ़ाई मिले, हाँ जी, रुपये मिले, हाँ, इनके लिए जो प्रयास करते हैं और प्रयास करने पर उनको मिलते हैं, और सत्संग करने वालों को बिना प्रयास के रास्ते में मिल जाते हैं। आदर सत्कार भी मिल जाता है, मान बढ़ाई भी मिल जाती है, और रुपये भी मिल जाते हैं। हमारा नहीं करना चाहिए। कई जगह संकोच भी होता है, कई बातें कहते हैं अपनी बढ़ाई करता, मेरी बढ़ाई मान लो। पहली मेरे जैसे गया तो जबरदस्ती गया, कुछ था लोग जबरदस्ती अपने दुकान में ले गए, यहाँ आप बैठो इस कुर्सी पे बैठो, और मैंने कहा मेरे में नहीं नहीं आप क्या लाए आपके लिए। एक आदमी कहा नहीं नारियल, मैंने कहा नहीं नहीं मेरे को नहीं पीना। दूसरा एक आदमी नाम नहीं लेता उसको, वो नहीं मैं ला रहा हूँ इनके लिए, तो मेरे को नारियल जबरदस्ती पानी का नारियल कह रहा, मैंने कहा मेरे को पीना ही नहीं, कि नहीं। तो मेरे आया कि पेट में सामान क्या है, लोग इतना फिर अब यही था कि स्वामी जी का है आपके कारण से भाई महाराज जी है। तो अब मेरे में अब मैं वहाँ जाता कि मैं बड़ा धनी हूँ, तो मेरे को कोई पिला देगा, घर जो कि पिला देगा, नहीं तो जरा पिलाएगा तो भी वो प्रेम से नहीं पिलाएगा, जैसे कुछ काम करा आदर से। और वो आदर मिल गया। मैंने कहा तेरे सामान तो आया किस काम था, जबरदस्ती आप नारियल पीने के लिए जाते हैं ना, जी जी। तो मैंने तो होती, लेकिन आप दूसरे काम के लिए गए, मानो सत्संग के लिए गए, तो नारियल रास्ते भी आ गया, बिना प्रयास के मिल गया। बिना प्रयास मेरी चालना नहीं जबरदस्त, और वो भी प्रेम नहीं नहीं। अब नहीं तो कोई मांग ले, अच्छा कोई के भाई थोड़ा नारियल तो पिला के जाने का है, तो पानी कौन पिलाएगा। तो न चाहते ये भी कितना समय तो मेरी दृष्टि की कि तेरे मैं हो ही नहीं ऐसा, लेकिन लोगों का भाव देखो इस सत्संग के कारण से तो आएगा। इसमें माँ खाना पीना वस्त्र सब मिलती है, ये फिर भी नहीं कहते क्या। वो कड़क वो नाप्रसाद में क्या कहा था स्वामी जी महाराज ने आपको? हाँ हाँ नापा सर में ये कहा था मैंने जी, ये महाराज जी आपको याद रही, ये बागेश सिंह जी के घर से घर से महिलाएं पुरुष भी थे, 8 महाराज जी जा रहे थे, गीता प्रेस हम करा रहे थे, ट्रेन का इंतजार करते थे। तो महाराज जी वहाँ बेंच पे है ना, बैठा दिया, हम चारों बैठ गए, तो वहाँ ये बात याद आई। हाँ जी, नहीं किराए की नहीं थी, वो दूसरी ये बात थी कि वहाँ महाराज जी कहा महाराज यहाँ आते हैं। अच्छा हाँ, किराए के संबंध की बात है, आप बताओ आपके यहाँ से महाराज किराया वगैरह कोई नहीं आता। आप भी थे सही है ना, स्वर्ण से भी सही साथ थे। महाराज बोलेगा तो वो तो फूल से कट दी है, तो महाराज कट दी है।
है। तो किराए वाले पड़ती है नहीं ये जैसे क्या आया था पूरे, मुझे आप बताओ, मुझे आपको याद सही रहता, हम तो बात हैं याद है वो उसमें नहीं नहीं, मेरे को ऐसा याद है कि ये जो इधर आओगे ये बीच में जो है ना मान बड़े, जैसे आप बाजरी के मुझे से याद आया कि जैसे आप खेती करते हो तो बाजरी के लिए करते हो ना, मूल लक्ष्य दिए, तो यही हुआ कि बाद में जो धन आदि जो वस्तुएं जैसे आप बाजरी, उसमें कड़क जो है ना, ये जैसे ठूस सारा, ये तो मुफ्त में ही मिलता है, उसका क्या आप देते हो। जैसे बाजरी महाराज जी करते हैं तो बाजरी के बाद तो बाजरी सीटे तो ले लिए, ये खेती उस कड़क के लिए की नहीं, लेकिन वो कड़क मिल गई ना, तो ऐसे महाराज जी बोले। मैं पूरा महाराज जी व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, बात तो समझ में आ रही। किराया बढ़ा रही तो बाजरी नहीं पड़ती है। हाँ नहीं, उसका पूरा पकड़ नहीं पा रही मैं बात, आपको याद फरमाओ। तात्पर्य तो यही हुआ ना, जी इस रास्ते चलने वाले के ये सांसारिक लाभ ये कर्म की तरह साथ में आ जाते हैं। वो खेती करता है बाजरी के लिए, बाजरी के दाने के लिए, दानों के लिए करता है खेती, तो दाना तो मिलता ही है, साथ में कड़क भी मिल जाती है, बाजरी के वो पत्ते भी मिल जाते हैं, डंठल भी मिल जाते हैं, और वो तो रास्ते में ही मिल जाते हैं ना। जी जी। तो ऐसे आप परमात्मा की तरफ चलेंगे तो परमात्मा तो मिलेंगे ही, हाँ। और ये संसारिक प्राप्ति, ये मान बढ़ाई, ये धन संपत्ति हाँ है। हाँ नहीं मतलब ये अब ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई समझ चाहता हूँ कि बहुत से लोग, अब जैसे मेरे को पहले उधार कोई मांगते संकोच होता किसी को जाए कहने की थोड़े पैसे चाहिए, मेरे को याद है पुराने पहले जाता तो मांग नहीं, अब कैसे मांगू, रुपये की जरूरत है, मांग जाता बैठ के वापस हो जाता। अब किसी को कह दे सत्संग में तो नहीं करते समाज लोग, मेरी गवाह दे देंगे, गुलाब सिंह कहते देते लाखों रुपये। अब मैंने कहा तेरे पास सामान कोई मकान बहुत बड़ा है, कोई तेरे पास जमीन है, कोई और कोई है, कि आप तो इनको कहो बीच में ये होना। और मेरे को बीच में क्यों रखते हो भाई। तो मैंने कहा ये तेरी साख बनी है ना, तो भाई ये सत्संग ये बड़ा तो ये हो गया नहीं, और मेरे को चाहिए तो हाँ लो। अब ये क्या बात होगी, पहले 1000 2000 5000 मांगते हुए संकोच में जीवन में बीती है। मैं गया हूँ उसके बैठ के कह नहीं पाया, फिर वापस आ गया। 500 रुपये की बात बताऊँ ना पुराना, 500 रुपये उस आदमी से बात करता हूँ, आओ साहब बातें करता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ। तो 500 रुपये बहुत बड़ी बात थी पुरानी, और आज नहीं करना चाहिए। अभी माने आप संतों की कृपा से वो है कि कोई 5 लाख भी किसी को जरूरत पड़े तो वो कहे हाँ ले लो। अब ये उसको ये नहीं कि कहाँ से देगा, इसके पास पेंशन आती है, कौन सा इसके पास कोई व्यापार नहीं है, कोई जमीन नहीं, कहाँ साहब ले लो, तो ये क्या है। और जाए वहाँ आदर ही आदर, आओ साहब आओ साहब आओ साहब, कहीं का निरादर भी होता है। ये भी नहीं कि आदर ही आदर, कहीं जगह निरादर भी होता, लेकिन अब निरादर का पहले जो असर होता था वो निरादर का असर नहीं होता इतना, बता दो सुबह शाम सत्संग वापस मिल जाता है। नहीं पहले उस दर्द को लिए बैठे रहती, वर्षों पहले जिसने मेरे साथ ऐसा किया है। आप आदर की तरफ की दृष्टि रखो ना, निरादर की तरफ क्यों, द्वंद्व मोह में क्यों फंसो। ये बात भी ठीक, उल्टी बात क्यों करें, ये आदर की तरफ ही लगी, बढ़िया बात। नहीं वास्तव में महाराज इतना आदर है, सम्मान वास्तव में लायक नहीं है। तो यहाँ ऑनलाइन भी लोग थोड़ी बातें बताते हैं, वापस आप बताओ वापस, हम बताते हैं तो कितना आदर करते हैं। और गाँव में घरों में आपके साथ जाते हैं तो आदर ही आदर है। मैं निरादर की तो बात कभी कोई बात आई भाई, आपने अच्छी बात बताई कि बात करो ही क्योंकि निरादर वाली बढ़िया बात हमारी ऐसा नेगेटिव जैसे माँ उन्दी क्यों जाए, उल्टा जाएगा माँ उन्दी क्यों है। ऑनलाइन पूछ रहे हैं। हाँ कुछ बोलो बोलो सर। महाराज जी राम 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 महाराज। आवाज आ रही है? हाँ बोलो आगे। महाराज जी साधन करने से ही संपूर्ण निसाधन नहीं, वो सत्संग करने से संपूर्ण फल मिल जाता है, भले साधन ना करे, क्या ऐसा है क्या, या दोनों ही करना चाहिए? दोनों ही करना चाहिए। दो बातें महाराज जी थोड़ा और है, जैसे बहुत से साधन करते हैं सत्संग नहीं करते, कुछ आदमी ऐसे भी देखे गए हैं कि वो सत्संग ही करते हैं साधन नहीं करते, तो क्या उन्होंने सत्संग को ठीक नहीं समझा अगर ऐसा करते हैं तो? सत्संग भी तो एक साधन है। जी जी।
सत्संगत मुद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन सब भूला। साधन भूल। जी जी। तो ये जी महाराज जी, सत्संगत जी 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 सत्संगत साधन भी है और सिद्धि भी है, जी ये फल भी है और फूल भी है। जी जी। तो वो अगर नहीं करेंगे कोई साधन तो इटसेल्फ स्वयं ये साधन ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हम अपूर्णता नहीं मानने, ऐसा है ना मतलब। हाँ, साधन और सिद्धि भी बता दिया इसी को। जी, शंकर भगवान है क्या मांगते हैं? सत्संग, सदा सत्संग। जी, तो इतना बड़ा है ना ये फल। शंकर जी जैसे भी सत्संग मांगते हैं। शंकर जी है, जैसे दूसरे मान लो नारद जी महाराज है, सुखदेव जी महाराज है, वेद व्यास जी महाराज है, ऐसे जो है वो भी सत्संग मांगते हैं। तो सत्संग फल हुआ ना। जी महाराज जी जी। तो तो भक्ति भक्ति भी मांगी है ना महाराज जी साथ में, इसलिए ऐसा लग रहा था। हाँ, भक्ति मांगी है और सदा सत्संग मांगा है। भक्ति मिल गई तो फिर सत्संग की क्या जरूरत है, ये कहना चाहिए ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, लेकिन सत्संग मांगी है क्योंकि ये सत्संग फल है, सबसे कीमती चीज है। मानो जिनको परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान से मांग रहे हैं, वो सामने खड़े हैं शंकर जी। तो जिनको भगवान मिल गए हैं वो भी सत्संग मांगते हैं। तो सत्संग कितना ऊंचा, कितना कीमती है। तो ये सत्संग ऐसा कीमती, ऐसी ये सिद्धि भी है, ये फल भी है और मूल भी यही फूल है। भी है, मूल भी यही है। और साधन भी है और सिद्धि भी है। मतलब महाराज जी जैसे एक तो सुनने वाला सत्संग है, एक सत परमात्मा तत्व जो सत्स्वरूप है उसमें लगेगी, जो ये सुनने वाला सत्संग है इससे उसमें लगेगी, मतलब ये मतलब हुआ ना जी। ये आप सुनेंगे तब वो फल मिलेगा ना। जी महाराज। जैसे स्वामी जी महाराज का आज वाला सत्संग सुना किसी ने और उनको परमात्मा मिल गए, परमात्मा को वो प्राप्त हो गए, तो यह सिद्धि मिल गई ना। इस सत्संग से तत्काल सिद्धि मिल गई ना, परमात्मा मिल गया ना। जी महाराज। तो ये लेकिन अगर वो जी महाराज। हाँ, ये साधन भी हुआ और सिद्धि भी हुई सत्संग। जी महाराज। लेकिन इसमें थोड़ा सा और एक प्रश्न मानता महाराज जी कि अगर वो सत्स्वरूप परमात्मा की तरफ आकर्षण नहीं हुआ, केवल सुन लिया है, वो पल्ला झाड़ सत्संग जैसे महाराज जी कहते हैं, तो वो नहीं सत्संग हुआ, ये मतलब है ना महाराज जी, वो पूर्णता नहीं हुई इसमें। हाँ, पूरा सत्संग नहीं, थोड़ा सत्संग है वो नहीं पूरा हुआ। रुपये 2 रुपये लिए तो भी रुपये तो है ही है, करोड़ रुपये नहीं है, लेकिन 1-2 रुपया तो है ही। तो जिसने थोड़ा सत्संग किया है लेकिन सत्संग के अनुसार चला नहीं है, सत्संग में सुना वो साधन किया नहीं है, सिर्फ सुना है सत्संग को, तो वो 1-2 रुपये का काम तो हुआ ही है ना। तो वो भी साधन है, सत्संग भी साधन है। तो सत्संग करते हैं वो साधन करते हैं, ये बात हुई। मतलब इसको सारूप से यूं कह सकते हैं महाराज जी, सुनने वाला सत्संग हुआ, वो अगर किया है किसी भी साधन में नहीं लगा, तीनों में से एक में, तो वो थोड़ा ही है, उसका आंशिक है, वो पूरा काम नहीं हुआ, ऐसे कह सकते हैं जी। हाँ, ऐसे कह सकते हैं। और इसने साधन नहीं किया ये नहीं कह सकते कि सत्संग सुना है साधन तो किया नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सत्संग सुनना भी तो साधन है। जी महाराज जी, वो क्या है कि जैसे पेड़ है, कोई पेड़ है तो जड़ मूल फलन पत्ते टहनियाँ सब वो ये सत्संग। हाँ, और अगर उसने कोई टहनी की है या फूल ही किया है तो वो एक पर्टिकुलर वो हो गया।
हाँ थोड़ा सा थोड़ा हो गया। से ध्यान था। ये मैंने एक बार इसमें दृष्टि की मैंने समय तो हो गया काफी, लेकिन ये बात चल गई मौके पे। ये महाराज जी की हमने सुना नहीं सत्संग का, महाराज जी का अति उग्र पुण्य। ये महाराज जी एक बार कलकत्ता में बोले थे, तो वहाँ मेरे को सवा बजे का था, गिरधर सिंह ने बताया पहले हमारा सत्संग एक है, तो प्राय है कि इसमें क्या काम करते, प्राय हमको सच अजी हम तो क्या करते हैं, कोई नहीं कुछ नहीं होता है कि खाली सत्संग करते हैं। एक सत्संग करा मैं तो लेकिन की को नहीं अजी माशा तो की को, लेकिन महाराज जी की वो बात जिसकी कम होती है, महाराज जी ने कम ही बोले, कभी कभी बोले। तो पुण्य, उग्र पुण्य, अति उग्र पुण्य बताया महाराज सत्संग में। तो ये बात तो हम पुण्य वाला लोग हैं कि मैं पैसा खर्च करने को या कोई शरीर से भागा दौड़ी को मान रहे हैं कि ये हम तो ये कई लोग सत्संग नहीं करते, उसमें हम इतनी वहाँ सेवा करते हैं, उस समय हम इतना ये पुण्य का काम करते पुण्य हैं। का काम कर रहे हैं। आप क्या पुण्य का काम करते हैं? आप क्या पुण्य का काम करते हो, सुनते सुनते हो कभी तो जीवन ये में पुण्य है सत्संग, पुण्य पुण्य नहीं अति उग्र अति पुण्य, उग्र पुण्य, पुण्य अति उग्र उग्र पुण्य पापानाम इहे वे फलमश्नुते। जी। जो अति उग्र पाप पुण्य होते हैं उसको यहाँ ही फल मिल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जो उग्र नहीं होता है, जैसे पुण्य किया जी, वो उग्र तेज पुण्य नहीं है तो बाद में मिलेगा फल, हाँ जी, मरने के बाद में मिलेगा। हाँ जी, लेकिन पुण्य भी उग्र पुण्य होगा तो वो जल्दी फल देगा, और अति उग्र पुण्य होगा तो वो यहाँ ही फल दे देगा। तो इसमें ये अति उग्र पुण्य महाराज अति का, उग्र पुण्य है, तत्काल फल देता तो है। इसको ये बातें मानने की बातें हो रही है, तो ये उसको मतलब भ्रष्टा वाली क्या इसमें हमने क्या कुछ करते जी, हमसे तो कोई पैसा है नहीं, शरीर भी काम नहीं करता आप है, ये अति उग्र पुण्य कर रहे हैं, बहुत बड़ा पुण्य कर रहे हैं आप। तो ये जो खाली सत्संग नहीं, खाली सत्संग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये अति उग्र पुण्य का काम हो रहा है। और इसमें तत्काल जो महाराज जी शांति मिली, तत्काल से मिली, वो फल जो करेंगे किसी को दिया वो तो अगले जन्म में मिलेगा, कब मिलेगा। और इसमें तो शांति मिलती है ना। अभी वो रुद्र जी बोले ना जी शोर हो गया, तो तुरंत ही जी शोर हो गया काम, और महसूस होता है, और अपने को जो शांति मिलती है ये देखिए, उसको हम खुद ही अजी काहे करा। और कई दूसरे भी कहते हैं अच्छे साहित्य में सुनो क्यों करोगे, कोई टाइम कोई कहूँ कोई दान पुण्य बनने, कोई तीर्थ व्रत करो ना, तो कोरा सुन लो। ये तीर्थ तुरंत फल देने वाला है। तीर्थ फलती काले ने, तीर्थ तो कालांतर में फल देता है। जी। कोई तीर्थ का सेवन करता है तो बाद में उसको फल मिलता है, बढ़िया फल मिलता है। जी जी, लेकिन ये जो है सत्संग, हाँ जी, हाँ ये तुरंत फल देने वाला है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, आप हो पुक पिक बकु मराला। हाँ, नहीं ये बस गंगा पापम शशि तापम जी, दैन्यम कल्प तरुष तथा पापम तापम दैन्यम से हरे साधु समागम है। गंगा तो पाप का हरण करती है और चंद्रमा ताप का हरण करता है, ठंडक देता है, ताप मिट जाता है। और गंगा पाप मिटा देती है, चंद्रमा ताप मिटा देता है, और कल्प वृक्ष दीनता दरिद्रता मिटा देता है, निर्धनता मिटा देता है। जी, लेकिन संत समागम ये तीनों कर देता है। जो तीनों एक साथ ही संस्कारित किए, तीनों साथ है, बहुत बढ़िया। ये अनुभव भी हो रहा है हमारा, लेकिन इसका मटीरियल खुद किया जाता है या दूसरे कहते हैं, तो लोग अरे भाई काई करो करो सत्संग में इतनी देर यहाँ सेवा करिए करो, काई करना चाहिए कुछ करो, ये बात की जाती है। तो बढ़िया, अच्छा खुलासा हो गया, बहुत अच्छा। नारायण नारायण। क्या नो पराम जी जच्ची क्या आया करो सत्संग।